हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बद्रालम एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और मिलने वाले नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ये बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने कोर्ट में अपने ज्ञान के आधार पे और मेरे सामने जो परिस्थितियाँ आई हैं उसके आधार पे महसूस किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज के दौर में जो भी है लेडीज़ की बात करता है, कहता है लेडीज़ के साथ ये हो रहा है, लेडीज़ के साथ वो हो रहा है। ठीक है, अत्याचार हो रहा है लेडीज़ के साथ में, लेकिन कोई मर्द की बात नहीं करता। मर्द इतना असहाय है, मैंने कोर्ट में महसूस किया है कि 90% केसेस फेक आ रहे हैं, जिसमें मर्द बेचारा सारी उम्र मेहनत करता है, पैसा कमाता है, कर्जा लेके घर परिवार को चलाता है। मर्द एक परिवार को ऐसे चलाता है जैसे एक प्रधानमंत्री एक देश को चलाता है, मगर मर्द की ऐसी असहाय स्थिति है, उसे कभी क्रेडिट नहीं दिया जाता। यानी कि मर्द अपने आंसू को अंदर ही दबा लेता है। अगर अंदर से दुखी हो तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। अगर वो रोता भी है तो कहते हैं कि मर्द होकर रो रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही। इसलिए मर्द की स्थिति बड़ी अजीब है। मर्द इतनी प्यारी चीज़ है कि वो सब पे खर्चा करने के बाद, सबका ख्याल रखने के बाद कभी जताता नहीं है। लेकिन कभी औरत अगर किसी की कमाती है तो पड़ोसी भी कहते हैं कि भाई देखो औरत के पैसे पे पल रहा है। मर्द को शर्म आनी चाहिए कि औरत के पैसे पे पल रहा है। औरत अगर कमाती है तो वो मर्द को हमेशा ताने मारती है कि भाई मेरा खा रहा है और मेरे को ये उल्टा सीधा बोल रहा है। गाड़ी कभी एक पहिए से नहीं चलती, गाड़ी दोनों पहियों से चलती है। गाड़ी के लिए मर्द और औरत दोनों को संतुलित होना जरूरी है। आज के दौर में शादियां टूट रही हैं। दिल्ली में करीब 9 लाख के करीब केस पेंडिंग है शादी के, जिसमें एक लड़की ने ये पूरे पूरे परिवार को फंसा रखा है। कहीं डीवी का केस डाल रखा है, कहीं 125 का केस डाल रखा है, कहीं किसी चीज़ का केस डाल रखा है। अलग अलग तरीके की कंप्लेंट है। महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अलग अलग जगह पे करके परेशान किया जा रहा है। ठीक है, कुछ औरतों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो जेन्युइन औरत कभी बाहर नहीं आती। एक एक औरत कभी भी किसी भी मर्द को 376 के केस में फंसा देती है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। 164 में स्टेटमेंट होने के बाद मजिस्ट्रेट साहब भी लाचार हो जाते हैं। वो कहते हैं जी ट्रायल चलेगा, ट्रायल पे साबित करो आपके झूठ है या सच है। मर्द करे तो करे क्या? मर्द की सुरक्षा के लिए कानून कोई सेफगार्ड नहीं है। औरतों की सुरक्षा के लिए कानून तो बना दिए, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल ना हो इसके लिए कोई सेफगार्ड आज तक नहीं बनाए गए, ना ही किसी ने डिमांड की। क्योंकि कोई भी नहीं बोलना चाहता, जो बोलेगा सोचेगा ये नारी विरोधी है। नारी विरोधी कोई नहीं है। नारी सबके घर में है, सबकी इज्जत है, सबकी बहन बेटियां हैं, सबके साथ में इंसाफ होना चाहिए। लेकिन साथ में मर्द के साथ भी तो इंसाफ होना चाहिए। मर्दों की सुनने वाला कोई नहीं है। मर्द की कोई कोर्ट के अंदर कोई सुनवाई है नहीं। अगर वो बीमार भी है, अगर वो यानी कि मेरे पास एक केस है जिसमें बंदा HIV पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट में उसको खर्चा देना हो रहा है, उसको उसके पास काम तक भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है कोर्ट ने कह दिया हमें कोई मतलब नहीं, खर्चा देना पड़ेगा शादी किए तो। जबकि शादी के बाद लड़की सिर्फ 6 महीने रही होगी मुश्किल से। ऐसे जना कितने केस हैं। लड़का एक था मेरे पास केस, वो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, लड़की पूरे मकान पे कब्जा करे बैठी है, उसका किराया वसूल लिया, उसके बाद भी उसने खर्चे का केस डाल रखा है। इस कदर कानून का मिसयूज हो रहा है, दहेज के कानूनों का, रेप के कानूनों का, पॉक्सो के कानूनों का, जिसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। मर्द इतना लाचार हो चुका आज की डेट में, उसका कर्ज के बोझ तले उसका EMI वाले उसकी जान खाते हैं। 50 बैंकों से वो कर्जा लेके घर का पूरा करता है, कभी किसी रिश्तेदार से उधार है। उसका मान सम्मान गरिमा बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन कोई आदमी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आज की डेट में बेरोज़गारी इस कदर चरम पर है कि किसी इंसान का पूरा करना मुश्किल है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ, कृपया करके कोई ऐसा सेफगार्ड बनाए जिससे महिला से संबंधित किसी भी कानून का कोई दुरुपयोग ना हो और मर्दों को
जो है ना सताया जाए। मैं औरत विरोधी नहीं हूँ। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद ये मत समझ लेना कि मैं औरत विरोधी हूँ। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आदमी को बैलेंस होना चाहिए। औरत के अधिकारों की भी रक्षा होना चाहिए, साथ में मर्द के अधिकारों की भी रक्षा होना चाहिए। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को साथ मिलकर चलना पड़ेगा। अगर अलग अलग चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बच्चों की जो है वो भी ज़िंदगी ख़राब होती है, क्योंकि अगर मियाँ बीवी रोज़ लड़ते हैं या शादीगत संबंध में रोज़ झगड़े होते हैं तो उनके बच्चों की आसानी से शादी भी नहीं होती है। इसलिए आदमी को बैलेंस रहना चाहिए। आदमी बेचारा क्या करे, करे तो करे क्या। वो किसी से अपने शेयर नहीं कर सकता। सास बहू की लड़ाई हो रही, माँ की नहीं बोल सकता, वो बीवी की नहीं बोल सकता, किसकी बोलेगा वो। जिसका बोलेगा वही उसके डमरू की तरह बजता रहता है, वो इधर से उधर उधर से इधर। वो डमरू ऐसा है कि वो बेचारा उसका कभी ख़त्म ही नहीं होता। वो डमरू उसका कभी ख़त्म नहीं होता। वो डमरू सारी उम्र डमरू डमरू की तरह बजता रहता है। उसका जीवन कब समाप्त हो गया उसे पता ही नहीं चला। पहले पढ़ाई में उसका जीवन खराब होता है, उसके बाद उसका शादी होती है, शादी के बाद में बच्चे होते हैं, बच्चे के बाद में उनका कैरियर, उनकी शादी। बस उसका जीवन कब समाप्त होता है कुछ पता नहीं है। कभी वो जीता ही नहीं है। सब कमाता है, बीवी बच्चों पे खर्च करता है, लेकिन उसके बाद भी मर्द बुरा है। तो इस सोच को बदलनी पड़ेगी। मुझे रिक्वेस्ट है सभी बहनों से मेरी अपनी, कि भाई अपनी सोच बदलें। अपने जो भी आपके आपके हस्बैंड वगैरह हैं उनकी इज्जत करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत हस्बैंड अगर कोई है, को दारू पी के मारपीट करता है, तो मैं उनको समर्थन करता हूँ ना। वो गलत है। उनसे भी कहना चाहूँगा सुधर जाओ। परिवार एक आदमी से नहीं चलता, परिवार दोनों से चलता है। परिवार जो है सबको मिलकर चलाना होता है। एक आदमी का मतलब नहीं है परिवार। परिवार का मतलब होता है दो परिवारों का गठबंधन। दो परिवारों का गठबंधन है। इस समाज को अच्छा बनाना है तो सबको अच्छा बनना पड़ेगा। खाली ना औरत के अच्छा बनने से समाज अच्छा होने का, ना मर्द के अच्छा बनने से अच्छा होने का। दोनों को अच्छा होना होगा, संतुलित होना होगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी की आखिरी कहावत थी कि भाई किसी ने उनसे पूछा कि अगर हमें सुखी रहना है तो क्या करना चाहिए, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आवश्यकताएं कम करो और परिस्थितियों से तालमेल बिठाओ। ये था एक महान लोग, जिन्होंने लोगों को कहा कि भाई आपस में समझौता करो, समझौते से रहो। परिवार का मतलब ये नहीं होता ज़रा सी बात के ऊपर लड़ने भिड़ने लगो। परिवार का मतलब होता है कि आप संतुलित रहो। आप अगर कोई एक बात गलत बोल रहा है तो उसको प्यार से समझाओ कि भाई ये तेरी बात गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद तुम केस फाइल कर दो। ज़रा ज़रा सी बात पे ईगो की लड़ाई मत लड़ो। परिवार में ईगो से बर्बाद हो जाते हैं परिवार के परिवार। मेरा वीडियो ज़रूर देखें प्लीज़। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने परिवारों को सुधारें। और सब जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, अपने अपने घरों में एक ऐसा माहौल पैदा करें जिससे परिवार में किसी भी तरीके का क्लेश पैदा ना हो। और एक अच्छा भारत बनाने में, महान भारत बनाने में, जो उसका इतिहास रहा है, भारत एक महान देश है, उसकी संस्कृति महान है। यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जो किसी धरती ने जन्म नहीं दिया। तो लेकिन जैसे ऐसे ही इसी धरती के ऐसी लोगों को भी चाहिए कि भी वो भी उन महापुरुषों का सम्मान करें और एक अच्छा भारत, विकसित भारत, महान भारत बनाने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत।